नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आइए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हरिद्वार से दिल्ली आने वाले सभी श्रद्धालुओं और लोगों को अब 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा दिल्ली सरकार ने अपने आदेशों में जारी कर दिया है। उनका कहना है कि हरिद्वार से जितने भी लोग और श्रद्धालु दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें पहले स्वयं को 14 दिन के क्वारंटाइन में डालना होगा और दिल्ली की सरकारी वेबसाइट है, उस पर अपनी कुछ वैध जानकारियां हैं, उनको सभी को भरना होगा, तभी वो दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उन्हें जबरन ही सही लेकिन 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए डाल दिया जाएगा। और कुछ ऐसी सजाएं हैं जो अगर वो व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर वो कार्यवाही भी की जा सकती है। लेकिन अब ये बिल्कुल आदेश के रूप में जारी कर दिया है कि दिल्ली सरकार ने कि अब कोई भी बिना क्वारंटाइन के दिल्ली में नहीं घुस सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में वीकेंड का पहला कर्फ्यू। दिल्ली प्रशासन और दिल्ली सरकार ने बहुत पहले ही ये लोगों को आगाह कर दिया था कि वो घर से ना निकले और इस कर्फ्यू का जितना हो सके उतना पालन करें। बेहद जरूरी काम हो तभी आप घर से निकले। दिल्ली के लोगों ने बहुत अच्छे से कर्फ्यू का पालन किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लापरवाह लोग थे जो फिर भी इस कोरोना महामारी में स्वयं की और दूसरों की जान की परवाह ना करते हुए अपने अपने घरों से निकले और बिना वजह ही आवाजाही कर रहे थे। तो पुलिस ने उन पर जमकर डंडे बरसाते हुए 164 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। आपको बताना चाहेंगे कि 2432 ऐसे मामले हैं जिसमें लोगों ने मास्क चेहरे पर नहीं लगा रखा था, जिसमें पुलिस ने 2432 कुल मिलाकर चालान काटे हैं और 336 लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। ये जो 336 मामले पुलिस प्रशासन ने दर्ज किए हैं, इनमें दो ही चीजों पर मामले दर्ज किए गए हैं। पहला, लोगों ने आवाजाही के वक्त 1 गज की दूरी जो बताई जाती है, टीवी पर टेलीविजन में आप हमेशा सुनते रहते हैं कि आपको उसका पालन करना है, लोगों द्वारा पालन नहीं किया गया। दूसरा, लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था और इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने 336 मामले दर्ज कर लिए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में हम बात करेंगे दिल्ली में बद से बदतर हो रहे कोविड केसेस की। जी हां, 25,000 से भी ज्यादा मामले रविवार तक दर्ज हो चुके हैं और केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान ये बात सबसे कही है कि अस्पतालों में जगह नहीं बची है और 100 से भी कम आईसीयू बेड्स अब अस्पतालों में रह गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वो दिल्ली की मदद भी करे। और इसी के चलते अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि दिल्ली के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी मरीज अस्पताल में बिना बेड के ना रहे और अगर कोई भी मरीज बिना बेड के रहता है तो प्रशासन उसके ऊपर कार्यवाही कर सकता है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो 2 से 3 दिनों में 6,000 से ज्यादा बेड अस्पतालों में और जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पर भी वो उपलब्ध कराएंगे और किसी भी मरीज को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति बेहद ही खराब होती जा रही है, जहां पर एक एक बेड पर मरीजों को 3-3, 2-2 मरीजों को एक साथ रखा जा रहा है। इसीलिए आपका सतर्क रहना, सुरक्षित रहना जरूरी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों पे ही तंज कसते हुए कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में दिल्ली वासियों की मदद ना तो केंद्र कर पा रहा है और ना ही राज्य कर पा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक खोला था वो भी बिल्कुल ही नाकामयाब रहा है। लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है प्लाज्मा के लिए। इस मुश्किल घड़ी में हमारे कार्यकर्ता यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस नेकी को आगे बढ़ाते हुए स्वयं लोगों को प्लाज्मा डोनेट किया है। आपको बता देते हैं कि अनिल कुमार ने न ही केवल दिल्ली सरकार पर तंज कसा है, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। अमित शाह ने वादा तो किया है कि वो बेड्स जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो देखने वाली बात होगी कि जब तक दिल्ली के मौत का आंकड़ा कितना पहुंच जाता है। तो ये थी कुछ खबरें जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ इन खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सारा सच की एक अपील आप सभी के लिए। दिल्ली में आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं और जो 25,000 नए मामले हैं ये भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप
जितना हो सके घर में रहें, खुद का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में हम सभी को लापरवाह नहीं होना है। मैं कोमल पवार आपसे विदा चाहूंगी। बने रहिए पल पल की खबरों के लिए सारा सच के साथ। नमस्कार।